हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगले वीडियो पाने के लिए। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 भाग 1 बताने जा रहे हैं आपको। सवाल नंबर पहला देखो पहले सूत्र देख लो। कह रहा अतः किसी एपी के प्रथम n पदों का योग s निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। s बराबर n अपान कितना है 2 और बड़ा कोष्ठ में कितना है 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है ना, ये योगफल के लिए है। ठीक, देखो अभ्यास कितनी है। प्रश्नावली 5.3 निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर श्रेणियों का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक, कितना है नंबर 1 2 कामा 7 कामा फिर 12 कामा डॉट 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 10 पदों तक दिए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल। देखो सवाल हमारे पास है, पहला का पहला सवाल है। देखो तो ये एपी में, ठीक है, ये एपी में समांतर श्रेणी में। ठीक, तो कितना है देखो 2 कामा 7 कामा 12 कामा डॉट 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 कामा 10 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर 2, फिर d बराबर सार्वंतर ज्ञात करना है हमें, तो कितना दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा d बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, और a बराबर कितना आ गया 2 और 10 पदों तक है तो n बराबर कितना है 10 पदों तक। अब हमें ज्ञात करना है योगफल। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिखना है आपको एपी के, ठीक है, प्रथम n पदों के योगफल। ठीक, तो सूत्र क्या लगे एस एन बराबर n अपान 2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एस एन का मान कितना है 10 बराबर n का मान 10/2 फिर 2 इंटू ए का मान कितना हमारे पास है, ए का मान हमारे पास है 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस n का मान कितना है हमारे पास 10-1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास है 5 है 5। अब इसके बाद में s10 बराबर 2 पंचे 10, 2 से कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 10 में 1 गया 9 इंटू 5। अब आगे कितना आ जाएगा 5 4 प्लस 9 पना 45 और s10। ठीक है, s10 फिर कितना है 5 फिर इंटू 45 और 4 कितने होते हैं 49। s10 बराबर कितना आ जाएगा 9 पना 45 का गुणा कर दिया जाए। ठीक है, और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 4 24, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल नंबर पहला का दूसरा है। एपी दिए -37 कामा -33 कामा -29 कामा डॉट 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 कामा 12 पदों तक दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना है a बराबर -37 फिर इसके बाद में d बराबर दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया जाए -33 और प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। a बराबर कितना हमारे पास है -37 है और इसके बाद में 12 पदों तक। ठीक है, 12 पदों तक n बराबर 12 दिए हुए। फिर इसके बाद में आपको लिखना है एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक, अब इसमें आपको योग करना है। देखो एस एन बराबर n अपान 2 और बड़े कोष्ठ में कितना है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा आगे एस एन का मान कितना मेरे पास है 12 बराबर 12/2 फिर 2 इंटू ए का मान कितना है माइनस का 37 प्लस एन का मान कितना है 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना मेरे पास है 4। अब इसके बाद दुछा का 12 तो 6 37 दूना कितना होता है 37 दूना 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, और प्लस का
12 में 1 गया, कितना बचेगा 11, 11 4 44। अब इसके बाद S12, फिर इसके बाद में लिखना है आपको S12 बराबर 6 इंटू, अब इसमें देखो माइनस का कितना है 74 है, प्लस का 44 है, ठीक है ना। तो माइनस का पद बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसको इसमें घटा दिया जाए तो कितना बचेगा यहाँ पर आ जाएगा 30। अब आगे देखो, फिर S12 बराबर 36 का 18 माइनस का 180, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल नंबर है पहला का तीसरा, देखो AP कितना दिए 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा डॉट 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 100 पदों तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा A बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.6, फिर D बराबर कितना आ जाएगा 1.7, दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया जाए 0.6, तो यहाँ पर आ जाएगा D बराबर 1.1, ठीक है, इतना आ जाएगा। और फिर इसके बाद N बराबर 100 पदों तक दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लिखना है AP के प्रथम N पदों का योग, ठीक है, योग करना है हमें। अब देखो सूत्र कौन सा लगेगा, SN बराबर N/2 और बड़े क्वेश्चन में कितना है 2A प्लस N-1 इंटू D। अब इसके आगे ध्यान देना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर लिखना है आपको N का मान कितना है पास है, N का मान है 100, तो यहाँ पर रखना है आपको 100 बराबर 100/2, 2 इंटू A का मान कितना है, A का मान है 0.6, तो यहाँ पर आपको रखना है आपको 0.6, फिर प्लस N का मान कितना है, N का मान है 100, तो यहाँ पर रख दिया है 100 -1 इंटू D का मान कितना है हमारे पास है, D का मान है 1.1, तो यहाँ पर रख दिया है 1.1। ओके, अच्छा आगे देखो, फिर इसके बाद में S100 बराबर 2 से काट दिया, कितना जाएगा यहाँ पर 50। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 6 2 12 1.2 प्लस, अब इसका गुणा इस 100 में 1 गया, कितना बचेगा 99 इंटू 1.1, ठीक। अब इसके बाद ध्यान देना है यहाँ पर आ जाएगा S100 बराबर 50 1.2 प्लस, जब 99 इंटू 1.1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 108.9 आ जाएगा, ठीक। अच्छा आगे देखो, फिर इसके बाद में S100 बराबर 50 इंटू 108.9 का जोड़ दिया जाए किस में 1.2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 2 11 की 1 हासिल लाख 1, फिर 8 1 9 1 10 0, ठीक है, पूरा आ जाएगा 10, इतना आ जाएगा 110.1, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर पॉइंट हटा दिया जाए और 1 रख दिया जाए, जब यहाँ पर अंक हटेगा कितना आ जाएगा 0, 1 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा S100 बराबर 5 इंटू कितना आ जाएगा 1101, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें 5 गुणा कर दिया जाए तो S100 बराबर कितना आ जाएगा 5505, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला सवाल है, सवाल नंबर पहले का चौथा, AP दिए 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 कामा डॉट 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 11 पदों तक दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर A बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/15 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सारवांता ज्ञात करना है, तो D बराबर कितना आ जाएगा, दूसरे पद में पहले पद को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो माइनस का 1/15। अब D बराबर ध्यान देना 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, ठीक है। तो 12 5 60, 5 बार गए तो 5 एकम 5 माइनस 15 चौको 60, 15 भाग देना है 60 में, 15 चौको 60, 4 बार गए तो 4 गुणा किस में करना है 1 में, तो 4 एकम 4, तो D बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/60 आ जाएगा। ओके, और हमारे पास देखो और कितना है 11 पदों तक, तो N बराबर कितना हो जाएगा 11। अब इसके बाद में हमें क्या कर देना है,
यहाँ पर लिखना है एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है, देखो एस एन बराबर n अपान 2 और बड़े कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो एस एन का मान कितना है हमारे पास है 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 11 बराबर फिर इसमें 11/2। अब 2 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है कितना 1/15, तो यहाँ पर रख दिया जाए 1/15 प्लस अब एन का मान कितना था, एन का मान 11 दिए हैं तो कितना आ जाए 11 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास है, डी का मान हमारे पास है 1/60, तो यहाँ पर दिया जाए 1/60। ठीक, अच्छा आगे देखो एस 11 बराबर 11/2, तो यहाँ पर कितना है 2/15 आ जाएगा और प्लस 11 में 1 गया कितना आ जाएगा 10, तो 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 आ जाएगा 10। ठीक, अब देखो आगे एस 11 बराबर 11/2। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो इस 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस यहाँ पर 1/6। अच्छा आगे देखो इसके बाद में यहाँ पर फिर लिखना एस 11 बराबर 11/2 इंटू, अब देखो इसमें एलसीएम ले लेना है। ठीक है ना, तो 15 और 6 का एलसीएम होता है 30, 15 दूनी 30, 15 भाग देना है 30 में तो 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी कितना जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 6 का भाग 30 में देना है कितना जाएगा 56 30, 5 बार जाएगा तो 5 लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद में लिखना है आपको एस 11 बराबर कितना जाएगा 11/2। अब कितना आ जाएगा देखो 5 4 कितना हो जाएगा 9/30। ठीक है ना, अब इसे काट दिया जाए तो देखो 3 त्रिका 9 और 3 द्याम 30। अच्छा आगे कितना आ जाएगा देखो एस 11 बराबर 11×33 दूनी 20, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, योग फलों को ज्ञात करना है हमें। चलो अच्छा बताते हैं आपको सवाल, और इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर आपको हम पहला सवाल बताएंगे, दूसरा और तीसरा कर लेना है आपको। ठीक है, देखो अच्छा हमारे पास है 7 + 10 सही 1/2। ठीक है, प्लस का 14 प्लस का ... 84, तो हमारे पास प्रथम पद दिए हैं कितना 7। ठीक है ना, प्रथम पद दिए हैं 7, डी बराबर सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सार्वंतर कितना है, दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया है 10 सही 1/2 फिर माइनस का 7। अब इसे सरल कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 2। ठीक है, 10 दूनी 20 और 20 और 1 21/2 माइनस का 7/1। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसमें एलसीएम आ जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 का भाग 2 में देना, 2 1 कम 2, एक बार गया तो 21 1 कम 21 माइनस 1 का भाग 2 में तो कितने में आ जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 फिर बराबर फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर बचेगा 7/2 आ जाएगा, तो इसका डी का मान आ गया। ठीक, अच्छा आगे अब आगे ध्यान देना है यहाँ पर देखो हमारे पास फिर प्लस का फिर देखो डाट करके प्लस का दिए 84, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे an बराबर 84। ठीक है, ये हमारे पास दिए हुआ है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद में ध्यान देना है, इसके बाद लिखना है आपको nवां पद। ठीक है, nवां पद से। ठीक है, nवां पद के लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान देना है यहाँ पर an बराबर a + n-1 इंटू डी। अच्छा तो an का मान कितना है हमारे पास है 84, पहले में an का मान ज्ञात करेंगे याद रखना। ठीक है, फिर हमारे पास कितना है देखो a का मान कितना है हमारे पास है, a का मान कितना है हमारे यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर रख देंगे 7 प्लस फिर n का मान ज्ञात करना है n-1 इंटू डी का मान ज्ञात करना है हमें 7/2। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखो अब 7 को हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, कितना जाएगा 84 माइनस का 7 बराबर n-1
इंटू 7/2। अब यहाँ पर 84 में 7 चले गए, 7 चले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 77 बराबर n-1 इंटू 7/2। देखो 7 से कैंसिल कर दिया है, कितना रहेगा, 11×2 = 22 बराबर n-1। और n का -1 है, 1 का 75 कर दिया जाए तो किसका आ जाएगा, प्लस का, तो n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 23 आ गया है। a बराबर हमारे पास 7 दिए हुआ है और d बराबर दिया हुआ है कितना, 7/2। अब हमें ज्ञात करना है हमें n पदों का योगफल। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखना है AP के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलो अच्छा, सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, अब इसके बाद में देखो n का मान कितना है, मेरे पास है 23, फिर यहाँ पर रखेंगे 23/2, फिर 2 इंटू a का मान कितना दिए हैं, a का मान दिए हैं 7, तो 7 प्लस n का मान कितना दिए हैं, देखो n का मान दिए हैं 23 और -1 इंटू d का मान कितना दिए हैं, 7/2। अब अच्छा आगे देखो इसके बाद में S23 बराबर 23/2 और कितना देगा, 7×2 = 14 प्लस, अब 23 में 1 गया, कितना बचेगा, 22 इंटू 7/2। अब 2 से कैंसिल कर दिया जाए 22 को, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। चलो अच्छा, अब इसके आगे देखो S23 बराबर 23/, कितना जाएगा, 2 और बड़ा कोष्ठ कितना है, 14 प्लस 11 इंटू 7 गुणा करना है, तो 11 इंटू 7 कितना जाएगा, 77 हो जाएगा। और अब इसके आगे देखो S23 बराबर 23/2 इंटू 77 प्लस 14 को जोड़ दिया जाए, कितना जाएगा, यहाँ पर 91 आ जाएगा। S23 बराबर, अब 23 इंटू 91 को गुणा कर दिया जाए तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2093। ठीक है, बटे 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हमने आंसर में देखा इसमें सही बटे में दे रहे हैं। ठीक है, इसको काट दिया जाए तो S23 बराबर आ जाएगा 2 1 कम 2, 0 2 चौको 8 और 2 6 का 12, 1/2। ठीक।